अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम होशियारियाँ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली हसन। आज के हैरत कदा के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंसिडेंट जिस इंसिडेंट का चेन रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो शायद आप, मैं और हमारे बड़े भी इस दुनिया के अंदर मौजूद ना होते। मैं बात करने लगा हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की जो कि हुआ 1986 के अंदर। आज हम बात करेंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। 1986 के अंदर चेरनोबिल के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसके अंदर वहाँ के साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा पोरली मैनेज्ड एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में एक डिजास्टर हो गया। हुआ ये कि उन लोगों ने सारे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम शट डाउन कर दिए और पावर प्लांट को काफ़ी लो एनर्जी के ऊपर चलाने के लिए जितने भी उसकी कूलिंग रिसोर्सेज होते थे वो सबके सब बंद कर दिए, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। अब वो रिएक्शन जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है तो वो बेसिकली एक चेन रिएक्शन होता है। एटम्स के थ्रू एटम्स कोलाइड करते हैं और वो आगे से आगे रिएक्शन को एलिवेट करते जाते हैं। हुआ ये कि वहाँ पे जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये विदाउट एनी ब्रेक चलता रहा और इसने वहाँ पे मौजूद जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको भी फाड़ कर रख दिया, जो कि आमतौर पे किसी भी चेन रिएक्शन के अंदर ईजिली पॉसिबल नहीं होता। उस रिएक्शन की वजह से काफ़ी सारी रेडिएशन आसपास के सारे इलाके में फैल गई। कहा जाता है कि 30 किलोमीटर्स तक का एरिया जो था वो रेडिएशन से सीवियरली अफेक्टेड था। उस इंसिडेंट के अंदर मौके के ऊपर तो ब्लास्ट से 2 लोगों की जान गई और प्लांट में मौजूद आहिस्ता 50 लोगों की जान गई, लेकिन उसकी जो रेडिएशंस वहाँ के पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी थी, उस रेडिएशंस की वजह से वहाँ पे हज़ारों और लाखों लोगों की जान बाद में जाती रही। उनको सेवरल स्किन डिजीज़ हो गई क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ से निकला था हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल, ग्रेफाइट की सूरत के अंदर और दूसरे रिएक्टिव मटीरियल की सूरत में। अब वो जो रिएक्टिव डिब्री जिस भी शख्स के ऊपर पड़ती थी या जो भी शख्स उससे एक्सपोज होता था उसको उस वक्त तो शायद फील ना हो, लेकिन उसकी स्किन के अंदर फौरन कैंसर पैदा हो जाता था। इस तरह कई लोग वहाँ कैंसर के साथ मरे। मैंने आपसे शुरू के अंदर कहा था कि ये रिएक्शन अगर आगे मजीद बढ़ जाता या इंसिडेंट तो आप और मैं भी मौजूद ना होते। उसके पीछे क्या वजह थी? वजह ये थी कि जब वो रिएक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो उसने अभी आगे जाके हाइड्रोजन बॉम्बिंग स्टार्ट कर देनी थी। अगर एक भी हाइड्रोजन बॉम्बिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती तो पूरा सोवियत यूनियन और एशिया के भी मोस्ट पार्ट जिसके अंदर आज का पाकिस्तान भी मौजूद है वो भी उससे सीवियरली इफेक्टेड होता और अगले 1000 साल तक यहाँ पे इतनी रेडिएशंस होती कि यहाँ पे कोई भी शख्स पैदा होने के बाद सरवाइव ना कर सकता। उसको फौरन सेवरल किस्म का कैंसर होना था, जिसके अंदर आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है, बोन्स कैंसर भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ कैंसर। क्योंकि जब रेडियो एक्टिव रेज आपके हाथ के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर पड़ती हैं तो वो उसी वक्त उस चीज़ को गलाना शुरू कर देती है, जिंदा गलाना शुरू कर देती है। इसकी एग्जाम्पल आप सिंपल इस तरीके से ले सकते हैं कि आप अगर ओवन के अंदर कोई चीज़ रखते हैं और ओवन चला दें तो अंदर आग नहीं जलती, वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशंस होती हैं जो कि उसके अंदर इतनी हरारत पैदा कर देती हैं कि अगर आप 1 मिनट तक उसके अंदर कोई चीज़ रख लें तो वो धुएं निकालना शुरू कर देती है। वही रेडिएशंस एग्जैक्टली जो है वो उससे भी कई गुना ज़्यादा डेंसिटी की रेडिएशंस जो है वो यहाँ पर फैलती और यहाँ पर कई अरसे तक यानी 1000 साल तक कोई भी पैदा हुआ शख्स सर्वाइव ही ना कर सकता। जब वहाँ पर इंसिडेंट हुआ और ये सारी चीज़ें वहाँ पर फैलना शुरू हो गई तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद थे सेफ्टी के लिए जो पानी के जो उन्हें स्टोरेजेस रखी हुई थी उनको खोलना था। अब उनको खोलने के लिए 3 लोग रिक्वायर्ड थे और वो 3 लोग इस तरह के होने चाहिए थे कि जिन्होंने हाईली रेडियो एक्टिव जगह के ऊपर जाना था। ये बात 100% कन्फर्म थी कि उनमें से एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन ये बात आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वो जो 3 लोग एग्री हुए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए कि हम ये कुर्बानी देंगे और जाके वॉल्स खोलेंगे और इस रिएक्शन को कूल डाउन करेंगे और सारे का सारा रिएक्शन बंद करवाएंगे, वो लोग इस चीज़ के ऊपर बाकायदा एग्रीमेंट पे साइन करके गए कि अगर हमारी जान को कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने बच के नहीं आना था, लेकिन उन तीनों लोगों को अल्लाह ताला ने इस तरीके से बचा के रखा। वो लोग अंदर गए भी, उन्होंने वॉल्व भी खोले, पानी से पूरे रिएक्शन को कूल डाउन भी किया और कूल डाउन करने के बाद उसको फर्दर एक्सप्लोजन से बचाया और वो लोग वापस भी आ गए और वो आज तक जिंदा हैं। ह्यूमन मेडिकल नॉलेज इज फेल टू फाइंड द फैक्ट कि वो लोग अभी तक किस तरीके से जिंदा हैं। हालांकि जो वहाँ पे रेडिएशंस का लेवल था
वो लोग उन रेडिएशंस के सबसे करीब थे। टारगेट ये था कि जैसे ही वो वॉल खोलेंगे वो फ़ौरन उसके तकरीबन आधे सेकंड बाद या 1 मिनट बाद, वो आधे मिनट बाद या 1 मिनट बाद वो लोग मर जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं मरे, वो लोग बच गए और उन्होंने पूरी की पूरी इंसानियत को भी, एटलीस्ट एशियन इंसानियत को बहुत ज़्यादा बचा लिया। और ये बात खाली एशिया तक नहीं रहती। आप जब बात करते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट की, तो न्यूक्लियर ब्लास्ट की जो डिब्री होती है, यानी जो उसके ऊपर जो गर्द पैदा होती है, वो सबसे पहले उसके बनते होते हैं वेपर्स। क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे बारिश वगैरह होगी या वहाँ से पानी वगैरह उठेगा या जो भाप बन रही है वो डेफिनेटली बादलों तक जाती है। बादलों से वो फिर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी बारिश होती है, आपने एसिडिक रेन का कॉन्सेप्ट बचपन के अंदर सुना होगा। एसिडिक रेन से भी यही होता है कि एक जगह का एसिड उठ के और दूसरी जगहों को जाके पोल्यूट कर रहा होता है। सेम इसी तरीके से अगर रेडियो एक्टिव वो जो ब्लास्ट था, अगर वो वहाँ पे हो जाता, तो वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था सारे का सारा, जो कि भाप के साथ उड़ के ऊपर जाता, उसने बादलों में जाना था। और जहाँ जहाँ बारिश होती जाती वहाँ वहाँ लोग कैंसर से तड़प तड़प के मरते। और एक दफ़ा पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो, इस बात के अंदर कोई बईद नहीं है, वो हाफ से भी कम हो जाती है मतलब। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको बचाया। जाहिर सी बात है बचाने वाली ज़ात बड़ी होती है मारने वाले से। वो जो रिएक्शन था, वो सारी चीज़ थी, वो 30 किलोमीटर्स के रेडियस के अराउंड रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ प्री कैलकुलेटेड होती है, हर चीज़ का बाकायदा एक जायचा बनाया जाता है कि हमने इस तरीके से चलना है, इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स क्यों की गई? इसकी एक एक्सप्लेनेशन बनती है और एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के अंदर मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वो जो रिएक्शन था उसके अंदर ये मिस्टेक्स की क्यों हुई। ये मिस्टेक्स वहाँ जानबूझ के की गई थी, किसने करवाई, क्यों करवाई, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।